2 से 2.5 साल पहले की बात तो काफ़ी बहन भाइयों को याद होगी जो मेरे पुराने चैनल के सब्सक्राइबर हैं, और जो नए आने वाले हैं सबसे पहले तो मैं उनको अपना तारुफ़ करवा दूं कि मेरा नाम है महविश। मेरा पाकिस्तान की शहर डेरा गाज़ी ख़ान से ताल्लुक़ है और पेशे के लिहाज से मैं यूट्यूबर और टिकटॉकर हूँ। गुज़िश्ता 7 साल से मैं अपने बच्चों की खातिर मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मेहनत में मुझे कामयाबी भी मिली और मेरा आज डेरा गाज़ी ख़ान की फ़ीमेल यूट्यूबर में टॉपर पे नाम है। जो जितनी भी फ़ीमेल मेरे बाद यूट्यूबर आई हैं उन सब में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक नाम और मकाम है। मेरे बाद भी काफ़ी ख़वातीन ने इस फील्ड में कदम रखा, लेकिन ये और बात है कि चंद औरतों ने फेम की खातिर शॉर्टकट रास्ता अपनाया। सोशल मीडिया पे से जब हम आ जाते हैं तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम इज़्ज़त से आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाएं, या फिर कोई बदतमीज़ी कोई बेहूदगी करके हम जो है ना फ़ौरन से वायरल हो जाएं। अच्छा, उन ख़वातीन में एक ये तबस्सुम भी थी। मेरी सहर फ़ातिमा, जब मेरा बड़ा ऑपरेशन हुआ तो मेरी सहर फ़ातिमा की पैदाइश से 10-12 दिन बाद की बात है। मैं लेटी हुई थी क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो ये खातून मेरे घर मासूम बन के आई। इसने अपनी 2 बेटियों को साथ लिया हुआ था। आपको पता है हम टिकटॉकर और यूट्यूबर हैं, हमारे घर ख़वातीन का आना जाना लगा रहता है। तो जब हमारा मेन गेट अक्सर खुला होता है क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वरना इतना मैं खुद भी, अब जब से मेरी बेटी मुस्कान की डेथ हुई है मैं खुद जो है ना लोगों से किनारा कुश हो गई हूँ। मैं ज़्यादा किसी से नहीं मिलती, सिर्फ अपनी इसी वजह से कि लोग जो है ना मासूम बन के आते हैं और आगे फिर पता नहीं क्या से क्या करते हैं अगले बंदे के साथ। हमारी सिधाई का बाज़ लोग फ़ायदा भी उठा जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, सीधी सीधी जो है ना अंदर आके मेरे साथ बैठ गई और इसने अपनी जो है ना दुख भरी जो कहानी मुझे सुनाई कि मेरे शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, मैं लावारिस हूँ, मेरे माँ बाप मुझे अपने घर में नहीं रखते, तो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, प्लीज़ आप मेरी जो है ना सपोर्ट करें। तो मैंने उसको कहा कि अपना चैनल ओपन करके दिखाओ। जब उसने चैनल दिखाया तो उसमें कोई 600 से 700 सब्सक्राइबर थे, और जो वीडियोस थी उनकी तो मुझे उसकी समझ ही नहीं आ रही थी। कभी उसने किस टॉपिक पे वीडियो बनाई हुई थी, कभी किस पे। तकरीबन 1.5 साल पहले जो है ना उसका पुराना चैनल था। खैर, मैंने उसको कहा कि मेरा तो ऑपरेशन हुआ है, मेरी बेटी पैदा हुई है, अभी तो मैं खुद भी वीडियोस नहीं बना रही, लिहाजा जब मैं कुछ चलने फिरने के काबिल हो जाऊंगी मेरी बहन, तो ज़रूर जितनी हो सकेगी मैं आपकी सपोर्ट कर दूंगी। तो जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन सबको पता है कि एक वाहिद यूट्यूबर मैं हूं जो कभी भी प्रमोशन के पैसे नहीं लेती। जो मेरे घर आती हैं, जिनको मैं इस काबिल समझती हूँ कि ये लोग हकदार हैं, मैं उनके साथ मैं यही सोचती हूँ कि बनानी तो एक तो वीडियोज़ हैं, क्या हुआ अगर मेरी वजह से किसी का फ़ायदा होता है। खैर, वो खातून चली गई, चंद दिन के बाद वो फिर से आई और उसने मेरे साथ 1-2 वीडियोज़ बनाई और वो उसकी वीडियोज़ अच्छी चली। उसने मुकम्मल मेरा इंटरव्यू लिया, यही तबस्सुम नामी खातून। उसके बाद ये चली गई, फिर चंद दिन के बाद फिर से ये आई। इसने कहा कि मैं डेरा गाज़ी ख़ान में, आपको पता है मकान किराए में रहती थी, वहाँ पे किराए महंगे थे, लिहाजा मैं अब आपके शहर कोटछुट्टा में अमीन टाउन में आ गई हूँ, इस वजह से कि आप मेरी बहन हो, आप मेरी सपोर्ट करोगी और मेरा चैनल जो है चल निकलेगा और मैं अपने बच्चों का गुजारा कर सकूँगी। और साथ में मैंने अपना पेट पालने के लिए एक छोटी सी अकेडमी भी खोली हुई है। आप इस इलाके की हैं, आप मेरी अकेडमी का विज़िट करें और मेरी अकेडमी को प्रमोट करें, ताकि यहाँ कोटछुट्टे से जितने भी बच्चे हैं वो मेरी अकेडमी में आएँ और इस तरह से जो है ना मैं अपने बच्चों का और अपना जो है ना गुजारा कर सकूँ। मेरे शौहर जब मुस्कान के बाबा यहाँ थे तो उसने मुझे बार बार रोका। उसने कहा कि यार, हम एक खातून को जानते भी नहीं, आप ऐसे उसको हर रोज़ आने देती हैं, कभी ये रिक्शे पे आ रही है, कभी इसको गाड़ी वाला छोड़ने आ जाता है, कभी क्या। मैंने कहा उसकी पर्सनल लाइफ से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो हमारे घर आ जाती है, कोई नहीं, जो अगर हमसे बन पड़ेगा तो मैं औरत होने के नाते उसके साथ करूँगी। खैर, मैं उसकी एकेडमी गई, वहाँ पर मैंने 3-4 मर्दों को देखा हट्टे कट्टे। मैंने जैसे ही हम अंदर इंटर हो रहे थे तो वो आदमी बाहर निकल रहे थे। मैंने जब इससे पूछा तो इसने कहा कि इन्होंने ना अपने बच्चों की जो है ना वो करवाना था, कोई दाखिला वगैरह। खैर, इसकी एकेडमी की मैंने प्रमोशन की और मैं फिर अपने घर आ गई। मैंने वो वीडियो भी लगाई, फिर इसका और मेरा आना जाना हो गया। कभी कभार मैं तो, आपको पता है, घर और बच्चे, इसकी तो सिर्फ 2 बेटियां थी जिसको ये घर में ताला लगाकर बंद करके मेरे घर टपक पड़ती थी। मैंने 1-2 बार इसको पूछा कि यार, कभी बच्चों को लाती हो, कभी कहाँ छोड़ाती हो, छोटी छोटी मासूम बच्चियाँ। ये तबस्सुम कहने लगी कि मैं घर में ना उनको अंदर खेलने के लिए चीज़ें इकट्ठी करके दे देती हूँ और बाहर से ताला लगाती हूँ। मैंने कहा मासूम बच्चियाँ हैं, डर सकती हैं, मकान किराए के होते हैं, कितना कितना अर्सा वीरान पड़े रहते हैं। खैर, मैंने इससे मज़ीद बहस नहीं की। तो एक दिन ये अचानक से आई, मुस्कान के बाबा का और मेरा आपको पता है झगड़ा रहता था।
जब ये हमारे घर आई तो हम दोनों का झगड़ा चल रहा था। फिर झगड़े में आपको पता है कि हस्बैंड वाइफ के दरमियान जो भी झगड़ा होता है बात मुंह से निकल ही जाती है। इस बेगैरत औरत ने ना ऑडियो से हमारी ऑडियो रिकॉर्डिंग कर ली, मेरे शौहर की और मेरी। तो जब ये घर वो चली गई तो इसने अपने घर जाने के बाद मेरी वो ऑडियो जो है ना मुझे सेंड की व्हाट्सएप पे। तो कहने लगी कि देखो यार तुम परेशान बैठी थी, मैंने सोचा मुस्कुराओगी कि देखो तुम्हारा शौहर तुम्हें ये गाली दे रहा है, आगे सो तुम ये जवाब दे रही हो। मैंने इसको कहा यार तबस्सुम ये तो गलत बात है ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप इस रिकॉर्डिंग को अभी के अभी डिलीट कर दो। कहने लगी हाँ मैं डिलीट कर दूंगी। फिर 1-2 दिन के बाद मेरे शौहर ने आपको पता है मेरा चैनल हाइक कर लिया था, क्योंकि पासवर्ड वगैरह उसके पास भी होता था। जब इसने हाइक कर लिया तो मैंने रो कर इसको फ़ोन किया। मैंने कहा यार अगर चैनल के बारे में तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन है तो मेरे शौहर ने ना मेरी तरफ से मैंने वीडियो बनाई हुई है, मेरी तरफ से मेरा यूट्यूब चैनल ख़त्म हो गया, तुम अगर मुझे रिकवर करके दे सकती हो। तो आगे से इसने मुझे यही कहा कि चैनल की तो मैं कोशिश करती हूँ तुम मेरे घर आ जाओ। जब मैं रोते हुए अपने बेटे मोहम्मद फैज़ान के साथ शाम का टाइम था, मगरिब पर इसके घर गई तो इसने 1-2 बार मेरे मोबाइल के साथ छेड़खानी की। कहने लगी मुझसे तो ये रिकवर नहीं। फिर इसने मुझे कहा कि क्यों ना तुम मेरे चैनल पर वीडियो बना के डालो, इस तरह से तुम्हारा शौहर डरेगा और जो है ना उसको जलील करो, वो अपनी बदनामी के डर से तुम्हारा चैनल तुम्हें वापस कर देगा। लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसने तुम्हारा चैनल क्यों हाइक किया, इसको पता है कि ये तुम्हारी रोज़ी रोटी है। मैं भी इसकी बातों में आ गई और सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो मेरी समझेगा, मैं इतनी समझदार होने के बाद, वो कहते हैं ना कि जब एक जो है ना किसी के बुरे दिन आते हैं तो फिर चूंटी की हाथी भी मारे जाते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। उस टाइम मैं गुस्से में थी, मैंने इसके चैनल पर वीडियो बनाई और अपने जो है ना मुस्कान के बाबा को पैगाम दिया कि इज़्ज़त के साथ मेरा चैनल वापस कर दो। जब मैंने रोती हुई वो वीडियो डाली तो वो वीडियो इसके चैनल पर चल निकली, क्योंकि इसका नया चैनल था और आपको पता है इस तरह की लड़ाई की वीडियोस तो वैसे भी चलती हैं। प्यारे बहन भाइयों, मैं जब घर तक पहुंची तो मैंने इसको कहा कि तुम जो है ना वो वीडियो अपलोड कर देना। मैं जब घर पहुंची तो मैंने अभी घर भी नहीं मैं पहुंची थी कि इसने वीडियो अपलोड कर दी। मैं घर आके बैठी थी तो ये बार बार मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट करके भेज रही हो, महविश वीडियो 1000 क्रॉस कर चुकी है, वीडियो 2000, वीडियो 8000। मैंने कहा, फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने कहा यार तुम्हें मेरा कोई एहसास नहीं है, तुम वैसे हो तो कहती हो तुम मेरी बहन हो और तुम्हें अपनी वीडियो की पड़ी हुई है कि मेरी वीडियो चल रही है, शर्म करो कुछ। इसने आगे से यही मुझे कहा कि शर्म किसकी, क्या इसमें क्या बात है, मेरा तो यार चैनल चल नहीं रहा था, तुम्हारी तो एक वीडियो ने मेरे चैनल को आगे से आगे कर दिया। इसको अपने व्यूज़ की लालच पड़ गई, इसको अपने सब्सक्राइबर की लालच पड़ गई। इसने ये भी नमक हराम औरत भूल गई कि ये मेरे घर आती थी, मैं कितना इसकी इज्जत करती थी और आज कितनी मुश्किल घड़ी से मैं गुजर रही हूँ। खैर जब वो वीडियो मेरे शौहर तक पहुंची तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि मैं तुम्हारा चैनल वापस करता हूँ, तुमने क्यों वीडियो लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुमने पर्सनल हमारी जो बात है वो सोशल मीडिया पे, वो भी एक पराए चैनल पे अपलोड कर दी। मैंने फिर अपने शौहर को यही कहा कि शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी, तुम्हें पता है मेरी रोजी रोटी, एक तो तुम खुद कमा के मुझे कुछ नहीं देते हो, ऊपर से तुमने मेरी इतनी मेहनत है, मेरा चैनल क्यों हाइक कर लिया। तुम्हारा और मेरा झगड़ा था। उसने मुझे यही कहा कि मैं तुम्हारे चैनल का पासवर्ड देता हूँ, सब कुछ तुम अपने पास चलाओ, तुम अपनी दोस्त को कहो कि ये वीडियो डिलीट कर दे। मैंने इसको कॉल की, मैंने कहा तबस्सुम मेरी बात सुनो, मेरा शौहर मेरा चैनल वापस करने के लिए मान गया है, अब तुम उसकी यही शर्त है कि तुम उसकी जो है ना वीडियो डिलीट कर दो। आगे से कहने लगी तुम दिमाग तुम्हारा ख़राब है क्या, तुम पागल हो कि मैं वीडियो डिलीट कर दूँ, मेरे चैनल पे वीडियो चल रही है, मेरा तो वॉच टाइम पूरा हो रहा है और इसी वीडियो के अंदर मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाएगा और मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर दूँगी, मेरी तो अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी, उल्टा तुम 1-2 वीडियो और भी मुझे बना दो। मैंने आगे से इसको गुस्से में कहा, देखो तबस्सुम कि मैंने तुम्हारी इज्जत की है, तुम मेरे घर आई, तुमने मेरे घर का नमक खाया, तुम ये वीडियो डिलीट कर दो। इसने कहा कि मैं नहीं करूंगी। मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। खैर इसने कॉल कट के मेरा नंबर ब्लॉक पे लगा दिया। जब मैं इसके दरवाजे पे गई और मैंने कुंडी खटखटाई, यकीन करें इसने दूसरी तरफ अपने घर में खड़े होकर मुझे गालियाँ देनी शुरू कर दी। मैं इसको मुसलसल कहे जा रही हूँ कि यार 1 मिनट दरवाज़ा तो खोलो, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं वही महविश हूँ जो तुम्हारे घर आती जाती रही और तुम भी वही तबस्सुम हो जो मेरे घर आती जाती रही हो। आज तुम चंद सब्सक्राइबर और व्यूज़ के लिए इतनी पागल हो गई हो कि तुम मेरे घर का नमक भी खाया भूल गई हो। ये मुझे गालियाँ दिए जा रही है, शायद दूसरी तरफ ये अपने घर में खड़ी होकर वीडियो भी बना रही है कि देखो आरजे महविश मेरे दरवाजे पे आ गई है, ये इसको मैंने एक्सपोज कर दिया है। ये जब इसका दिल करता है कि इसने वीडियो बनाई और अब भी इसका दिल किया तो ये कहती है वीडियो डिलीट कर दो, ये कुत्ती औरत है, ये अपने शौहर को गालियाँ देती है, ये है वो है। इस तरह से जब मुझे समझ आया, मैं भी यूट्यूबर हूँ आपको पता है, मुझे समझ आ गई कि दूसरी तरफ से वीडियो बना रही है। फिर साथ मुझे आदमी काफ़ी इकट्ठे हो गए गली में, उन्होंने कहा कि ये साथ वाला मालिक मकान का घर है, आप इधर चली जाएं और इस औरत की शिकायत करें, ये वैसे ही यहाँ पे एकेडमी का तो ये कहती है सारा दिन इसके घर मर्दों का आना जाना लगा रहता है। मैं साथ वाले मालिक मकान के जब घर गई, मैंने पूरी डिटेल उसको समझाई, बताया कि ये इस तरह से मेरे घर आई है, इस तरह से। उसने कहा बीबी इसकी काफ़ी शिकायतें पहले भी यहाँ अमीन टाउन में है, लिहाजा मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इसको
इसी महीने उठा दूँ। आप परेशान हुए और मैं रोती हुई अपने घर वापस आ गई। अभी मैं घर भी नहीं पहुँची थी कि मैंने देखा कि जब मैं इसके दरवाजे पे गई और मैंने कुंडी खटखटाई और इसने जो मुझे गालियाँ दी, इसने वो भी वीडियो लगा दी और आगे से ये उसमें कहे जा रही है कि आरजे महविश मेरा दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रही है, मेरे घर ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रही है। अब मैं इसको एक्सपोज करूँगी, मैं इसके घर आती जाती रही हूँ, ये किस किरदार की मालिक है। तो इस तरह की गलीज़ बातें। फिर से मैंने जब इसको नए नंबर से कॉल की अपने बेटे ज़ीशान के, तो इसने कॉल रिसीव की। मैंने रो कर इसको अल्लाह रसूल के वास्ते दिए कि देखो तबस्सुम, तुम मेरे घर आई हो, मैंने तुम्हारी इज्जत की है, तुम 1 मिनट वीडियो प्राइवेट कर दो, मेरा शौहर मुझे मेरा चैनल वापस कर दे, उसके बाद बेशक तुम वीडियो पब्लिक कर देना। मुझे तो मेरे भी तो हालात को समझो ना, कि तुम एक चंद सब्सक्राइबर के लिए इतनी पागल होगी हो। मेरी तो 6-7 साल की मेहनत है और तुम्हें पता है मेरे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं। अगर उसने मुझे चैनल वापस नहीं किया तो मैं अपने बच्चों का किस तरह से पेट पालूंगी। खैर ये औरत ना मानने वाली थी ना ये मानी, उल्टा इसने मुझे गालियाँ दी और इसने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। शाम को मैंने देखा कि जो इसने घर में मेरे और मेरे शौहर के झगड़े की ऑडियो रिकॉर्डिंग की हुई थी, इसने डिटेल के साथ आगे से वो वीडियो भी लगा दी कि ये गलीज़ औरत है, आप सबके सामने ये सुलझी हुई बनती है, पीछे देखो ये झगड़े में कैसे अपने शौहर को गालियां दे रही है। जिसमें मेरा शौहर मुझे गालियां दे रहा था वो पॉइंट ये कट कर देती थी, आगे जो मेरे वाली गाली या कोई बात थी वो रिकॉर्डिंग करके इसने कट वट करके वो वीडियो भी लगा दी। खैर इसकी वीडियोस चलने लग गई, मैं इतनी तंग आ गई कि यकीन करें मैं डिप्रेशन की मरीज़ हो गई, रो के। जब मेरे मुस्कान के बाबा ने देखा कि इसकी हालत इतनी गैर हो गई, उसने मेरे चैनल का पासवर्ड वगैरह वापस कर दिया कि वो ना हो कि ये इसको कुछ हो जाए। फिर मेरे शौहर ने भी इसके साथ रब्ता किया कि देखो बेबी हमारे दरवाजे पे आई, मैंने तुम्हारी इज्जत की तो लिहाजा तुम हमारी वीडियो डिलीट कर दो। इसने आगे से मेरे शौहर की भी रिकॉर्डिंग कर ली। इसने अगली सुबह वो भी वीडियो लगा दी कि देखो आरजे महविश का शौहर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, मुझे धमकियां दे रहा है, मुझे कुछ हुआ तो कल को ये दोनों मियाँ बीवी जिम्मेदार होंगे। इस तरह से मतलब इसको टॉपिक मिल गया कि वीडियो जल्दी जल्दी बनाती जाए और लगाती जाए। खैर मुझे नहीं पता इस गलीज़ औरत का चैनल मोनेटाइज हुआ या नहीं हुआ। फिर मुझसे भी जितनी डिटेल मेरे पास इसकी पहुंची मैंने भी वो वीडियोस लगाई और सबसे पहले जो मैंने इसका पता करवाया तो ये स्ट्रॉन्ग उज़्मा यूट्यूबर जो कि लाहौर की है, उसको पहले ये ब्लैकमेल कर चुकी थी। ये उससे मिलने गई, उसको मिल के आई, उसके साथ वीडियो बना के आई। घर आने के बाद इसने उल्टे उसके खिलाफ वीडियो बनानी शुरू कर दी कि मैं वहाँ गई, स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने मुझे अपने घर नहीं लेके गई, मुझे रहने के लिए कोई जगह नहीं दी। तो 6-7 वीडियोस इसने स्ट्रॉन्ग उज़्मा की भी उसके खिलाफ लगाकर ये 600-700 सब्सक्राइबर कमाए हुए थे, वो वीडियोस इसने प्राइवेट की हुई थी। फिर जब इसने मेरे ऊपर जो है ना वीडियोस लगाई, साथ में इसने स्ट्रॉन्ग उज़्मा वाली वीडियोस को भी पब्लिक कर दिया। इस तरह से ये गलीज़ औरत बनाती गई। फिर मैं इसके बाप तक पहुंची, मैंने इसके बाप का नंबर ढूंढा। जब इसके बाप को कहा तो वो तो इससे बड़ा दल्ला निकला। आगे से मुझे कहने लगा कि मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है, दफ़ा हो जाओ तुम भी वो भी। तो मैंने कहा उस आवारा कुत्ती को तुमने पैदा करके छोड़ दिया है, वैसे तो तुम पेशे के लिहाज से एक टीचर और टीचर ने अपनी बेटी की यही तरबियत की है। खैर वो भी बेगैरत लोग थे, वो जानबूझकर उन्होंने इस आवारा कुत्ती को छोड़ा हुआ था। खैर महीना पूरा हुआ और इसको कोट छुट्टा अमीन टाउन से निकाल दिया गया और ये डीजी खान पहुंची। वहाँ पर भी यही मासूमियत का ड्रामा, ये चौक चुरट्टे वाली साइड पे गई। वहाँ इसने ऐसी औरत का मकान ढूंढा। काफ़ी मकान देखने के बाद जिस औरत का शौहर गैर मुल्क रहता था और वो ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी, नीचे वाला पोर्शन वो किराए पे देना चाहती थी। जब इसने देखा कि ये मेरे हाथों ब्लैकमेल हो जाएगी, इसने उसके मकान में रहना शुरू कर दिया। चंद दिन के बाद फिर मुझ तक ये मामला पहुंचा, जिस तरह से आज ये इब्रार बिरमानी वाला मामला मुझ तक पहुंचा है। मुझे पता चला कि इसने मकान मालिक खातून को ब्लैकमेल किया हुआ, उसको मारा पीटा, उसके साथ लड़ गई। वो खातून बेचारी रोकर सोशल मीडिया पे इसकी स्टोरी बता रही थी। फिर उसको किसी ने मेरा बताया कि ये आरजे महविश और स्ट्रॉन्ग उज़्मा उन दोनों बड़ी यूट्यूबर को भी ब्लैकमेल करके आप तक पहुंची है। तो उस बेचारी ने मेरे साथ कॉन्टेक्ट किया और इस बात के मशहूर डेरा गाजी खान के शहजाद सहाफ़ी जो कि शाहिद ऐवान के साथ जो है ना मतलब कवरेज करती हैं, उस तक ये मामला पहुंचा। वो भी आया, फिर उसने मेरी भी कवरेज की इस मामले की। मैंने भी उसको सारी हकीकत बयान की कि किस तरह से ये कमीनी औरत मुझे ब्लैकमेल करके आगे उस औरत तक पहुंची है। खैर इसने मालिक मकान औरत को भी अच्छा खासा जलील किया, उसका 2 से 3 महीनों का किराया भी खा गई, साथ में उसके मकान से उसका भी कुछ सामान ले भागी। वहाँ से जाने के बाद भी कुछ अरसा 1 साल 1.5 साल ये गुम हो गई। मैंने सोचा कि ये मनहूस को किसी ने पट्टा डाल दिया होगा और ये कहीं ठिकाने लग गई होगी। खैर अब मेरे तक ये जो मामला पहुंचा है ना, फेसबुक से एक वीडियो मुसलसल जो है ना लोग देख रहे हैं कि ये एक इंस्पेक्टर है मेरे ख्याल में, इब्रार बिरमानी नामी, उसको ये ब्लैकमेल कर रही है। तो प्यारे इब्रार बिरमानी भाई, मेरा
जितने भी सोशल मीडिया से लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग इब्रार बिरमानी इंस्पेक्टर को जानती हैं तो उस तक मेरी ये वीडियो पहुंचाएं। प्यारे भाई इब्रार भाई, आप मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा घर है कोटछुटा बाईपास पे। मैं आपको इसके शौहर की रिकॉर्डिंग, जो इसका एक शौहर है, उससे पहले का शौहर मुझे नहीं पता, उसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। इसके यार जो जावेद बैंक मैनेजर था, वो उसकी भी डिटेल है, इसके बाप दल्ले की भी तस्वीर, इसके भाइयों की, और सब कुछ मेरे पास मौजूद है। आगे मैं आपको उस औरत तक भी लेके जाऊंगी। उस औरत के भी मैं टच में हूँ, जिस औरत को मालिक मकान को इसने ब्लैकमेल किया। उसके बाद शहजाद सहाफ़ी फिर रहा है, उसने भी इस मामले की कवरेज की थी, उस तक पहुंचाऊंगी। और मेरी DPO डेरा गाजी खान से गुजारिश है कि सोशल मीडिया है, यहाँ पे बेसहारा ख़वातीन मेहनत करके खा रही हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी ख़वातीन भी फिर रही हैं जो कि शॉर्टकट रास्ता अपनाती हैं सोशल मीडिया में आने के बाद। हम 7 साल से मेहनत कर रहे हैं। मेरे जो भी 2.5 से 2 लाख या 2.5 लाख मेरे यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं, मेरी मेहनत से हैं। लोग मुझे बाजी और बहन कहकर जब बुलाते हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे इतने सालों की मेहनत मेरे घर आ गई। वहाँ पर ऐसी ख़वातीन डेरा गाजी खान जो आजकल उठ रही हैं, ये लोग देखती हैं कि फ़लाँ यूट्यूबर औरत है, उसके इतने सब्सक्राइबर है, उसका इतना नाम मकाम है, तो हम भी जल्दी जल्दी से ये नाम मकाम जो है ना हासिल कर लें। नाम मकाम ऐसे हासिल नहीं हो जाता, शॉर्टकट रास्ते से इंसान जो है तबाही की तरफ जाता है। और उन्हीं में से ये तबस्सुम उर्फ बद्दक है, जो कि अपने आप को तबाही के दहाने पे लेके जा रही है। ये हर औरत और हर मर्द को ब्लैकमेल करती है, थानों तक लेके जाती है, अगले बंदे को जलीलो ख्वार करती है। ये खुद डिप्रेशन की मरीज़ है। 3 से 4 इसने शादियाँ की, 2-3 शौहरों के ये बच्चे, कोई बच्चे कहाँ रुल रहे हैं, कोई बच्चियाँ कहाँ लेकर घूम रही है। और जब ये घर से बाहर निकलती है तो अपनी बेटियों को ताले में बंद करके जाती है, मासूम बच्चियों को। और जब इसका बैंक मैनेजर से ताल्लुक़ था, इसने अपने मुझे मुँह से बताया था। मैंने कहा कि उसको तुम मिलने के लिए बुलाती हो तो तुम्हारी बच्चियां भी तो एक ही घर में होती हैं यार, तुम्हें शर्म नहीं आता। आगे से हंस के मुझे कहने लगी कि यार मेरी बच्चियों को मैंने बताया हुआ कि ये तुम्हारा अब्बू है। मतलब एक ही कमरे में ये अपनी बच्चियों के सामने अपने यार के साथ सोती है, तो कितनी बद किरदार और घटिया हो रहता है यार। हम भी गुनाहगार हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नेक हैं, लेकिन ये औरत, इसकी छानबीन की जाए शुरू से लेकर आखिर तक, इसकी तहकीक की जाए, कितने लोगों को इसने ब्लैकमेल किया हुआ है, किस तरह से आज ये इब्रार बिरमानी तक पहुंची है। लिहाजा जितने भी सालों से मैं भी इन मामलात से गुजर रही हूँ, ये नहीं है कि मेरा थानों में आना जाना नहीं होता या मेरा अदालत में आना जाना नहीं होता। कभी मुझे तो किसी पुलिस ऑफिसर ने नहीं कहा कि अपना मोबाइल दो, उन्होंने मेरा मोबाइल छीन कर तोड़ दिया हो। मुझे पुलिस के अमले से कोई शिकायत नहीं है। आज तक कितने मसले मसाइल हुए, मैं अपने कोटछुटे थाने में गई हूँ, डेरा गाजी खान जाती हूँ, DPO के ऑफिस जाती हूँ, कभी मुझे किसी ब्लैकमेल किसी पुलिस वाले ने क्यों नहीं किया। हालांकि मेरा तो इतना नाम मकाम है और इससे शक्ल भी मेरी बेहतर है, तो हर कोई इसी को ब्लैकमेल करता है। लिहाजा DPO डेरा गाजी खान से मेरी गुजारिश है कि इस मामले की छानबीन की जाए। इस औरत का शुरू से लेकर आज तक का सोशल मीडिया जितने भी अकाउंट बना चुकी है, यूट्यूब, इसकी टिकटॉक और इसकी पर्सनल सिम्स, इसका सारा डेटा खंगाला जाए। हम जो है ना गवाही देने के लिए तैयार हैं कि ये औरत खुद बद किरदार है, ये खुद ब्लैकमेलर औरत है, ये खुद जो है ना अगले बंदे के गले पड़ जाती है खाम खा में। लिहाजा हमारी DPO डेरा गाजी खान से यही गुजारिश है कि इस मामले में मुझे पूरी उम्मीद है कि इब्रार बिरमानी जो है ना कसूरवार नहीं होगा, ये औरत कसूरवार होगी, क्योंकि ये औरत होकर एक औरत को जलील कर चुकी है। एक मुझे नहीं, 3 से 4 औरतों को ये जलील कर चुकी है, 2 मर्दों को ये जलील कर चुकी है। तो उसके बाद अगला इसका जो टारगेट है इब्रार बिरमानी है, शायद किस मकसद के लिए उसे जलील कर रही है ये हमें नहीं पता। लिहाजा हमारा जो वोट है इब्रार बिरमानी साहब की तरफ है।